हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड इंग्लिश का क्लास 1 के लिए। तो क्लास 1 में हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया है। हमने क्या क्या कवर कर लिया है? तो नाउन्स कवर कर लिया है, फिर हमने वन एंड मेनी भी कवर कर लिया, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी, और फिर जेंडर भी कवर कर लिया, नाउन का फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर। फिर एनिमल वर्ड्स, उसमें बेबीज, उसका ग्रुप, उसका साउंड, और प्रोनाउंस भी हमने ख़त्म कर लिया। वर्ब्स भी हमने एक्सरसाइज और चैप्टर के साथ कर लिया। एडजेक्टिव भी एक्सरसाइज और चैप्टर के साथ कर लिया। आर्टिकल ए एंड दी का हमने थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो इसका हम चैप्टर 8 का आर्टिकल का हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज। तो हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, बहुत फास्ट रिकैप करेंगे। तो नाउन्स में हमने पढ़ा काउंटेबल्स नाउन, अनकाउंटेबल्स नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर हमने पढ़ा उसका एक्सरसाइज देखा, फिर उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। ये सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, इसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हमने नाउन्स का वन एंड मेनी देखा, मतलब सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स देखा, कैसे एस लगते हैं, कैसे ईएस लगते हैं। फिर कुछ रूल्स देखें, और फिर कुछ रूल्स के बाद हमने इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, और कुछ एक्सेप्शन देखे कि ओ होने के लास्ट में होने के बाद भी ईएस के जगह पे एस लग रहा है। फिर एक्स होने के बाद भी लास्ट में इंड में एक्स है, लेकिन ईएस के जगह पे ई एन लग रहा है, ऑक्स का ऑक्सन हो रहा है। फिर एफ के जगह पे भी ईएस ना कन्वर्ट होके एस लग रहा है। तो ये एक्सेप्शन हमने देखा। फिर हमने नाउन का जेंडर देखा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखे, और इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, और 9 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने इसमें ग्रुप देखा कि किस तरह से ग्रुप्स है एनिमल्स का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आगे इसी को कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। और फिर उसके ग्रुप्स को में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है 14 क्वेश्चन वो देखा। फिर प्रोनाउंस हमने देखा, प्रोनाउंस का भी एक्सरसाइज देखा, और उसके एक्सरसाइज में भी हमें कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला? तो 12 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मिला। फिर हमने वर्ब्स देखा, फिर वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स, फिर एक्शन वर्ड्स, ये सब देखे, और इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो 11 क्वेश्चन है। एडजेक्टिव्स देखा, और एडजेक्टिव्स का भी एक्सरसाइज देखा, और इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितना है वो नहीं देखे थे, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने मार्क कर दिया है, और फर्स्ट से लेके 6 तक का जो भी सेंटेंस है वो मैं छोड़ दिया हूँ, आप देख सकते हैं इसको। और इसमें लगभग 12 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको बार बार रिवीजन करके बनाना है। तो इस तरह से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन हो जाएगा। वो भी मैं एक वीडियो में चाहूँगा कि कवर करने का प्रयास करूँगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ। और फिर हम आज आर्टिकल का देखें। आर्टिकल का थ्योरी देख लिए कि कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है और वोवेल के आगे एन लगता है, और ये ए और एन सिंगुलर नाउन्स में लगते हैं, ना कि प्लूरल नाउन्स में लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ए ई आई ओ यू जो वोवेल हैं उसके आगे एन लगते हैं, लेकिन वो लेटर पे ही नहीं, साउंड्स पे भी इम्पोर्टेंट करते हैं कि उसका साउंड भी अगर ए ई आई ओ यू की तरह हो रहा है तो उस साउंड के चलते भी एन लगाते हैं। तो साउंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लेटर नहीं। और फिर हमने देखा कि द जो है दो स्पेसिफिक चीज़ में लगता है, या तो वो चीज़ क्या हो? स्पेसिफिक हो, मतलब कुछ स्पेशल हो, या डिफिनिट हो, मतलब कि जिसकी बात कर रहे हैं वो डिफिनिट है कि वही है, ठीक है। और या तो फिर यूनिक हो, क्या हो? यूनिक हो, जैसे सन, अर्थ, मून, ये सब हो गया। तो इस तरह से स्पेसिफिक थिंग्स के आगे द लगता है, स्पेशल या डिफिनिट के आगे द लगता है, और यूनिक थिंग्स के आगे भी द लगता है। आज हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो कह रहा है राइट द करेक्ट आर्टिकल्स बिफोर ईच नाउन्स। तो ई है तो यहाँ पे हो जाएगा एन, और फिर काउ के आगे ए, सन के आगे द, क्या हो जाएगा? द। चूँकि क्या है, यह डिफिनिट भी है और यूनिक भी है और स्पेसिफिक भी है। फिर रैबिट के आगे ए, रेड फोर्ट भी क्या है? यूनिक है और स्पेसिफिक है, तो द। और अर्न माने होता है क्या? अर्न माने होता है कलश, क्या होता है? कलश।
तो इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे भी लगेगा एन। क्या लगेगा, ए ई आई ओ यू है तो एन लगेगा। यहाँ पे ई है तो वो होगा एन। गीता इज बेस्ट सेफ। अब वो बेस्ट सेफ है तो क्या वह बेस्ट सेफ है, मतलब कि एक स्पेसिफिक हो गया, वह कैसा सेफ है, बेस्ट सेफ है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द। फिर आई नीड एन इन्वेलप। मदर बाउट ब्लू बैलून्स फॉर मी। अब वो ब्लू बैलून्स कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, और यहाँ पे एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल। इस टाइप का क्वेश्चन को आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए जिसमें नो आर्टिकल यूज हो रहा है। एक तो एस है, इसके चलते ए एन ने लगेगा, और ब्लू बैलून्स स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशल नहीं है यहाँ पे, तो वो ब्लू बैलून का बात नहीं कर रहा है। अगर ये होता है कि नहीं इसी दुकान से खरीद रहे हैं वो ब्लू बैलून, तब द का यूज हो जाता है। बी विल विजिट द, क्या है, कुतुब मीनार, क्या है, स्पेशल है, तो उसके आगे क्या लगेगा, द। यू कैन सी आंट्स, एस है तो ए एन तो नहीं लगेगा, ठीक है। अराउंड स्वीट्स, तो अब उसी आंट्स का बात हो रहा है जो स्वीट्स के अराउंड चारों तरफ हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ये डिफिनिट आंट्स हैं, इसलिए द लगेगा। बटरफ्लाई आई सा वाज प्रीटी, तो यहाँ भी क्या है, मैंने वो उस बटरफ्लाई का बात कर रहा हूँ जो प्रीटी था, तो क्या लगेगा, द लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। ग्रैनी टोल्ड मी तो कोई भी स्टोरी सुना सकती है, तो टोल्ड मी ए स्टोरी अबाउट एन एंजल, उसमें कोई भी एंजल हो सकती है, क्या हो जाएगा, डी। बी लाइव्स इन हाइव, बी यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है तो ए एन लगेगा, तो ए एन में क्या लगेगा, ए बी लाइव्स इन ए हाइव, इन ए हाइव, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब हाइव भी द नहीं लगेगा, कुछ स्पेशल हाइव नहीं है, बी किसी भी हाइव में जा सकता है, तो डिफिनिट नहीं है, इसलिए बी हो जाएगा। 16 गंगास, तो गंगेज की बात हो रही है तो क्या लगेगा, द लगेगा, चूँकि ये डिफिनिट है, यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है। फिर 17 में क्या करा, दिस इज बैग माई ब्रदर गेव मी। अब वो उसी बैग का बात हो रहा है जो मेरे भाई ने दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द हो जाएगा। दिस इज द बैग माई ब्रदर गेव मी। 18 में अब क्या कह रहा है, इन सर्किल द रॉन्ग आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेज इफ एनी एंड चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू मेक द सेंटेंस राइट। इफ देयर इज नो एरर मार्क नो चेंज एज द आंसर। अब ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ गलत है, तो एलिगेटर में ए है तो ये तो गलत है, यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। और वाइल्ड में डब्लू है तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे ए होगा, तो क्या हो जाएगा 18 का बी। आई हैव एन एम्ब्रेला, तो एन एम्ब्रेला क्या है, सही है, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। आई नीड ए आइस, आई है तो क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आइस क्यूब फॉर माई कोल्ड ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा, एन, तो 20 का बी। ए बुक्स माई मदर ब्राउट आर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ बात हो रहा है कि मेरी माँ ने जो मेरे लिए बुक खरीदा वो इंटरेस्टिंग था, तो बुक क्या हो गया, स्पेशल हो गया, डिफिनिट हो गया, तो 21 में क्या हो जाएगा, ए के जगह पे द हो जाएगा। तो द बुक्स माई, एक तो एस है इसलिए भी ए और एन नहीं होगा, तो माई मदर ब्राउट आर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। माई फादर वर्क्स इन एन बैंक, एन तो होगा नहीं, ए होगा, तो ये तो गलत है। अब द लगेगा कि नहीं ये सोचना है, तो यहाँ पे बैंक का कुछ नाम नहीं है, कोई स्पेशल बैंक का नाम नहीं है, और स्पेशल बैंक भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द नहीं यूज होगा, क्या होगा, ए यूज होगा, तो क्या हो जाएगा 22 का ए। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द गिवन पैसेज। वन डे राज डिसाइडेड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक। अब
यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन के आगे ए और एन लगता है और नाउन के आगे ही द भी लगता है। तो वाक क्या है, वर्ब है। वाक क्या है, हम जानते हैं कि ये टहलना क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर आप डिक्शनरी उलट के देखिएगा तो वाक, वैसा वाक जो आप एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं या प्लेजर के लिए कर रहे हैं, वो वाक क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो क्लास 1 के बच्चों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बस ये जानना है कि यहाँ जो वाक यूज हुआ है वो नाउन है। तो वन डे राज डिसाइडेड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक, ए लॉन्ग वॉक। तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही लाइव्ड इन अ स्मॉल विलेज। अब अ स्मॉल विलेज तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्मॉल विलेज इन। अब ये नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है जो डिफिनिट है और फिक्स्ड है और स्पेसिफिक है। तो क्या हो जाएगा 25 का, सी, ड हो जाएगा। द नॉर्थ, वन डे ही सॉ ए ह्यूज रिवर, सडनली ही हियर्ड एन एनिमल से गो अवे। मतलब क्या किया, राज डिसाइड किया कि हमको एक लंबा वॉक पे जाना है, और कहाँ जाना है, और वो कहाँ रहता था, एक स्मॉल विलेज में रहता था जो नॉर्थ में पड़ता है। और वन डे ही सॉ ए ह्यूज रिवर, और उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा नदी है। और सडनली ही हियर्ड एन एनिमल से गो अवे, और उसको लगा कि कोई एनिमल है जो बोल रहा है कि यहाँ से जाओ, दिस इज माई रिवर, और वो बोल रहा है कि दिस इज माई रिवर। राज कुड नॉट बिलीव इट, और वो क्यों नहीं बिलीव कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कौन बोलने वाला हो गया। ही वॉज वॉन्डरिंग हुज वॉइस बाज डट, मतलब उसकी आवाज़ को सुनकर वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो वॉइस यहाँ क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा 26 में, नो आर्टिकल्स। जस्ट देन ही सॉ मेरमेड, क्या है, मेर, और मेरमेड माने क्या होता है, मेरमेड माने होता है वैसी मछली जो स्त्री है। क्या है, मछली स्त्री कह सकते हैं उसको, मछली स्त्री। मतलब पानी के अंदर से आवाज़ आया, जो मतलब कि परी की तरह नहीं रहता है, कि वो जो मछली पीछे बना हुआ रहता है ना, और वो परी की तरह रहता है। तो इस तरह से वो क्या है, वह उसको कहते हैं मेरमेड। तो मेरमेड, सी लुक्ड लाइक, तो जस्ट देन ही सा ए होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा, ए। 27 का क्या हो जाएगा, ए। और सी लुक्ड लाइक, AEIOU है, तो 28 का हो जाएगा एन, लुक लाइक एन एंजल। राज फाउंड हर टू बी वेरी, क्या हो जाएगा, वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी। तो प्रीटी क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इसके आगे AN नहीं लगेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 29 में नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा 29 का, नो आर्टिकल। बट सी वाज लुकिंग एंग्री, वह प्रीटी थी लेकिन वह बहुत गुस्सा थी। राज गॉट अ स्केर्ड, और राज डर गया, एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और रन अवे फ्रॉम देयर। अवे भी क्या है, वहाँ से दूर होना क्या है, वर्ब है, तो ये इसके आगे भी क्या लगेगा, नो आर्टिकल। इसके आगे 30 में भी क्या लगेगा, नो आर्टिकल। तो बहुत सारा जगह पे नो आर्टिकल है ना। 26 हो गया, फिर 29 हो गया, 30 हो गया, तो 26 यहाँ भी नहीं आर्टिकल, 29 के आगे भी नहीं आर्टिकल, और वॉइस क्या है, वर्ब है, प्रीटी क्या है, एडजेक्टिव है, और अवे दूर होना भी क्या है, वर्ब है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, नो आर्टिकल। अब आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। आई हैव नेवर सीन एन इग्लू, आई है इसलिए एन होगा। माई टीचर गेव मी, तो जो मेरे टीचर दे रहे हैं, यूजफुल एडवाइस दे रहे हैं, तो एक ही एडवाइस दे रहे होंगे, नहीं बहुत सारे एडवाइस दे रहे होंगे, और वह यूजफुल भी है, तो डिफिनिट एडवाइस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 32 का, सी हो जाएगा। 32 का नहीं 32 का सी नहीं होगा, एक ही एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पे बात नहीं हो रही है,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा 32 का ए होगा। ए यूजफुल एडवाइस, एक यूजफुल एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ पे एडवाइसेस होता तब द लगता, द यूजफुल एडवाइसेस। यहाँ पे हिमालयज क्या है, डिफिनिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, द होगा। 33 का क्या होगा, सी होगा। माई पेट डॉग हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक माई पेट डॉग हैज़ स्पॉट्स है, तो ए एन तो नहीं होगा, है ना, ए एन नहीं होगा। द ब्लैक स्पॉट्स, तो ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके बारे में इसमें ए एन डी नहीं लगेगा, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। ग्रीडी पप्पी, अब यहाँ पे पूरा एक साथ पढ़ेंगे, यहाँ भी एडजेक्टिव है लेकिन वो उस पप्पी के साथ है, यहाँ स्पॉट्स के साथ है ब्लैक, और डॉग क्या है, इधर है। तो ग्रीडी पप्पी वाज लुकिंग एट ए चाइल्ड ईटिंग चॉकलेट। अब वो ग्रीडिंग पप्पी क्या है, ए लगेगा, एक ग्रीडी पप्पी है, या द लगेगा, तो उस ग्रीडी पप्पी के बारे में बात हो रहा है जो क्या है, मतलब कि वो देख रहा है चॉकलेट की तरह, तो एक ही पप्पी देख रहा होगा और डिफिनिट पप्पी देख रहा है, तो यहाँ क्या होगा, द होगा। सी बाउट न्यू टॉय फॉर हर ब्रदर, तो सी बाउट ए न्यू टॉय फॉर हर ब्रदर, तो न्यू है इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। न्यू टॉय, ये क्या है, न्यू टॉय, ये नाउन है जिसके आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है। बॉयज़ आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, अब वो उस बॉयज़ का बात हो रहा है जो लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। आई एट ऑरेंज ए बनाना, तो ऑरेंज के आगे ओ है, तो इसलिए क्या लगेगा, एन ऑरेंज एंड ए बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। इस तरह से हमने सारा एक्सरसाइज देखा। इसमें डिफिनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और नो आर्टिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किसके आगे आप लगा रहे हैं, कहीं वो वर्ब तो नहीं है, कहीं वो एडजेक्टिव नहीं है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि वाक्य जो यूज हो रहा है वो अगर एक्सरसाइज या आनंद के लिए अगर यूज हो तो नाउन की तरह ट्रीट होता है, इसलिए इसमें लगेगा ए लॉन्ग वाक या ए वाक। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।